आदेश आदेश मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अष्टावक्र जी जनकराज से पूछ रहे हैं कि तुम्हें मोक्ष का भय तो नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों पूछा अष्टावक्र जी ने? अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनकराज को कि तुम्हें विवेक बड़ा जागृत है तुम्हारे अंदर, तुम्हें पता है क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या सत्य है क्या असत्य है, तुम्हें सब पता है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने जो मुझे बात कही है वो तुम्हारे स्व अनुभूति की बात की है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, तुमने अपने अनुभव की बात की है। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें इस मोक्ष का भय है क्या? क्योंकि मोक्ष से सभी डरते हैं, मोक्ष की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन मुक्त होना कोई नहीं चाहता। अपने आप से ही सब पूछ ले, अगर मुक्त होना चाहते तो इसके बारे में हम मेहनत भी तो करते ना। तो मोक्ष की सिर्फ बातें हो सकती है, मोक्ष किसी को चाहिए नहीं। कोई सदगुरु को मोक्ष का रास्ता नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। तो किसी को मुक्ति चाहिए नहीं, बस ऐसे ही चीखते हैं चिल्लाते हैं कि बंधन में हो, लेकिन बंधन ही सबको प्यारा लगता है। मोक्ष तो कोई विरल आत्मा होती है जो इस मार्ग पर चल पड़े, जो अपने सदगुरु से ये कहे कि मुझे मोक्ष के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुक्ति चाहिए। ये कहने वाले बड़े कम लोग हैं, बाकी सबको तो बंधन रास आ गया है। तो स्वतंत्र होना कोई नहीं चाहता, इसीलिए अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं। तो जिस भय के कारण हमने ये संसार निर्मित किया है, सब कुछ भय के कारण तो है। अगर ये भय न हो कि इसके कारण ये पाप लगेगा, नरक मिलेगी, तो कोई भी काम दुष्कर्म करते हुए भी हम डरते नहीं। लेकिन एक भय ऊपर खड़ा है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो पाप लगेगा और पाप से नरक की प्राप्ति होगी। इसी डर से सब सोच तो लेते हैं कि ये कर दूं, इसे मार डालूं, इसे ऐसा कर दूं, ऐसे ऐसा कर दूं, लेकिन ये नरक के डर से नहीं करते। विवेक जागृत नहीं है ऐसा सब में कि ये नहीं ही करना चाहिए। स्वर्ग मिले या नरक मिले ये तो दूसरी बात है, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो किसी हालत में नहीं करना चाहिए, ये बात कोई कोई ही जानता है। बाकी तो भय के आधारित ये संसार सबका निर्मित हुआ है, इसका आधार ही भय है। ये कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये कर दूंगा तो समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, अगर ये हो जाएगा तो पाप लगेगा, नरक मिलेगा। बस हम इस भय के आधार पर ही हमारा पूरा जीवन ही जीते हैं, लेकिन सच में हमें कभी खोज नहीं रही कि असल में करना क्या है। इसीलिए अष्टावक्र जी ये पूछते हैं कि बस कि भय से जो निकलता है वह संसार है। तुम उसे परमात्मा कहो, स्वर्ग कहो, बहिष्ठ कहो, जो तुम कहना चाहो, लेकिन एक बात याद रखना, भय से संसार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता। तो भय से सिर्फ संसार ही निकलता है, क्योंकि संसार में ही भय है, परमात्मा में भय नहीं है, वो तो अभय है। परमात्मा को कैसा डर? जो मुक्त है उसे बंधन कैसा, किसका भय करे वो? तो भय के आधारित पर जो भक्ति होती है उसमें से संसार ही निकलता है। भक्ति ऐसे नहीं, भक्ति भी हम इसी कारण करते हैं ना कि अगर भक्ति करेंगे, सत्कार्य करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी कारण बहुत कम लोग करते हैं कि जो हम करने आए हैं हम यही करने आए हैं, इसीलिए करना चाहिए, ये हमारी पहली फर्ज है। जो माँ के गर्भ में रहते ही हमने ईश्वर से एक वादा किया था, ये हमारी पहली फर्ज है, इसीलिए करना ही पड़ता है ये, और हम करेंगे ही, अपने ही लिए है, ये करेंगे ही। ये बहुत कम सोचकर लोग ऐसा करते हैं, वरना सारे लोग क्यों करते हैं?
कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, कि पुण्य हो और इस पुण्य से स्वर्ग मिल सके। तो भय से केवल संसार निकलता है, भय से मुक्ति नहीं हो सकती, ये कदापि नहीं हो सकती। भय से संसार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता। भय से मोक्ष कैसे निकलेगा? यह तो ऐसा होगा जैसे रेत से कोई निचोड़ ले तेल को। नहीं, ये नहीं होता। अब रेत से तेल कैसे निकाले? ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह भय से कभी मुक्ति प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भय से मोक्ष नहीं निकलता, अभय से मोक्ष निकलता है। फिर मोक्ष का भय क्या है? अष्टावक्र जी क्यों कहते हैं कि देख ले तू अपने भीतर, खोजबीन करके, कहीं मोक्ष का भय तो नहीं है। मोक्ष का भय क्या है? मोक्ष का भय महामृत्यु का भय है। मोक्ष तुम्हारी मृत्यु है। तुम्हारे मुक्त होने का एक ही अर्थ है, तुम्हारा बिल्कुल मिट जाना। तब जो शेष बचेगा वही मोक्ष है। तुम जहां बिल्कुल न रहोगे, तुम्हारी रूप रेखा भी न बचेगी, तुम बिल्कुल खो जाओगे जहां। तो मोक्ष किसे कहते हैं? जहां हम बिल्कुल खो जाए, मिट जाए, कुछ है ही नहीं अब हमारे पास, कुछ भी नहीं, और जो शेष बच जाता है वो होता है मोक्ष। क्योंकि हमारे और इस परमात्मा के बीच में कोई खड़ा है तो ये हमारा मैंपन है कि ये मैं भी हूं। अगर ये मैंपन गिर गया तो बाकी कौन बचता है? परमात्मा ही बचा ना। तो फिर वो ही वो रहता है। मृत्यु में तो आदमी बचता है, मोक्ष में बिल्कुल नहीं बचता। तो मृत्यु अगर हो जाए तो वो तो किसकी मृत्यु होगी? शरीर की ही ना। बाकी तो सब कुछ रहेगा ही रहेगा। तो मृत्यु में तो बचने की सब बचता है, शरीर के सिवा सब बचता है, लेकिन मोक्ष में कुछ नहीं बचता। ये तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सिर्फ स्वतंत्रता की, मोक्ष की बात कर सकते हैं। मुक्ति पाना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने आप को खोना नहीं चाहते। हमारा अहंकार इतना बड़ा है, इतना विशाल बन गया है अब हमारे अंदर, कि हमारा सब कुछ चले जाना उसे कभी स्वीकार नहीं होगा। मृत्यु तो स्वीकार कर लेगा, क्योंकि शरीर ही मरेगा, बाकी सब कुछ बचेगा। लेकिन मोक्ष में कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ। तो मृत्यु में तो आदमी बचता है, मोक्ष में बिल्कुल ही नहीं बचता। मृत्यु में तो शरीर खोता है, मन बचता है, अहंकार बचता है, संस्कार बचते हैं, सब कुछ बच जाता है, सिर्फ शरीर बदल जाता है। मृत्यु में तो केवल वस्त्र बदलते हैं, पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र छूट जाते हैं, नए वस्त्र मिल जाते हैं। अब मृत्यु तो इसे ही कहते हैं। मृत्यु और किसकी होगी? इस शरीर ही बदलता है कि जीर्ण शरीर हो गया, नया वस्त्र पहन लिया, बस इतना ही होता है मृत्यु में। बाकी हमारा मन, हमारे विचार, हमारा अहंकार, सब कुछ वही का वही रहता है। दूसरा, जब कर्म के अनुसार दूसरा कोई वस्त्र मिल जाए हमें, फिर हम इसी तरह जीवन जीते हैं। अगर ऐसा ना होता तो जिन्होंने भी आज कुछ प्राप्ति नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, वो फिर से कोई भी उसे शरीर मिले, अपने कर्म के अनुसार शरीर का कोई भी वस्त्र धारण करे, तो ये चेतना जगी हुई होती ना कि अभी ये करना है, यही करता आया हूं और अभी यही करना है। क्यों पहले से शुरू होता है सब कुछ? क्योंकि हमारा मन, हमारा अहंकार, हमारा विचार वही का वही रहता है। इसीलिए जो पहले किया था, बाद में शरीर बदल जाता है, बाद में भी हम वही का वही करते हैं। कुछ नया करने का कभी सोच भी नहीं पाते, क्योंकि सब कुछ वही का वही मिला है जो पहले के जन्म में था, सिर्फ शरीर बदला है। ये पंचभूत का शरीर तो मिट्टी का एक ही समान है, लेकिन वो सिर्फ नया वस्त्र मिल गया है। इसीलिए मृत्यु हमें आसान लगती है, क्योंकि शरीर ही जाएगा, बाकी सब कुछ बचेगा। लेकिन मुक्ति में सब कुछ जाएगा, कुछ न बचेगा।
तो मोक्ष में शरीर भी गया, संस्कार भी गए, अहंकार भी गया, मन भी गया। तुमने जो जाना, अनुभव किया, सब गया, तुम गए, तुम पूरे के पूरे गए, समग्रता से गए। फिर जो शून्य बचता है तुम्हारे अभाव में, तुम्हारी गैर मौजूदगी में जो बचता है वही मोक्ष है। तो हमारी गैर मौजूदगी कब होए? जब हमारा ये मैंपन मिट जाए, हमारी ये पूरी तैयारी हो चारों ओर से मिटने की, समग्रता से मिट जाए, तब जो बचता है उसे ही मोक्ष कहते हैं। क्योंकि आत्मा परम मुक्त है। तो फिर हमारा ये मैंपन निकल जाए कि अंदर जो आत्मा परमात्मा जो विराजमान है वो अलग है और हम अलग है। जब तक ये भिन्नता हमें दिख रही है, हम मान रहे हैं कि ये मैं भी हूं, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। जब ये मैंपन गिर गया और वो ही परमात्मा बचा, तो परमात्मा तो परम मुक्त है, वो मोक्ष है। तो हम परमात्मा में ही जी रहे हैं, हम मुक्त ही जीने आए हैं। लेकिन हमने स्वयं ये बंधन को पसंद किया है, हम बांधने को राजी है, इसीलिए बंधन हमें बांधे हुए है। हम कभी अंदर से स्वतंत्र होना चाहते नहीं, हम राजी है कि कोई भी हमें बांध सकता है। तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में जो बचता है वही मोक्ष है, वही परमात्मा है, वही सत्य है। तुम तो ऐसे चले जाओगे जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार चला जाता है। मोक्ष के आने पर तुम न बचोगे। मोक्ष महामृत्यु है। तो मृत्यु में सिर्फ शरीर बदलता है, लेकिन महामृत्यु में कुछ भी नहीं बचता। समग्रता के साथ हमारा सब कुछ चला जाता है और जो बचता है वो ही है मुक्ति। उपनिषद कहते हैं गुरु महामृत्यु है, क्योंकि गुरु के माध्यम से मोक्ष की तरफ चलना पड़ता है। गुरु सिखाता है मरने की कला। सदगुरु क्या सिखाते हैं हमें? मिटने की कला, मरने की कला, कि तैयार रहो, सब कुछ गंवाने को तैयार रहो, समग्रता से मिट जाओ। ये कला हमें सदगुरु सिखाते हैं। अष्टावक्र जी ठीक कहते हैं, आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षा देवा विभीषिका। मैंने देखा है, अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष की कामना करने वाले लोग भी मोक्ष से ही डरे होते हैं। जनक तू जरा गौर से देख ले, कहीं तेरे भीतर भी कोई भय की रेखा तो नहीं है? अगर है तो फिर मोक्ष की ये बातें सब व्यर्थ है, अनर्गल प्रलाप है, पागल का प्रलाप है, इनमें फिर कुछ भी सार नहीं। तो अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों को ये देखे हैं, ऐसे मोक्ष की कामना करने वाले को। तो वो कहते हैं कि जनकराज आप गौर से देखो अपने अंदर, कहीं भय तो नहीं है? मुक्त होने को तैयार होना, वरना तो ये सारा भी एक पागलपन कहलाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ये मोक्ष का स्वर तो तुम्हारे भीतर तभी फूटता है जब तुम्हारे सब स्वर बंद हो जाते हैं। तो मोक्ष का स्वर तभी फूटेगा, क्योंकि जब तक हमारा मन और हमारे विचार, हमारे तर्क, हमारे प्रश्न, ये सब बीच में होगा, हम सोच ही कहाँ पाते हैं कि मुक्ति पानी है। संसार में ही सब कुछ पाने को है, यही सोचते हैं। कभी ये हम सोच ही नहीं पाते कि इनके अतिरिक्त भी कुछ पाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, ये हम सोच नहीं पाते। तो हमारे चारों ओर से हमारा सारा स्वर, मतलब कि हमारे सारे तर्क, सारे प्रश्न, सारे विचार बंद हो जाएंगे, तभी मोक्ष का स्वर फूटता है। ऐसे ही नहीं फूटता। अभी हमारा मन बाकी हो, अभी हमारी सोच हो, तो मैंपन है ही ना कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरी कामना है, ये मेरा विचार है, ये मेरा मन है। तो इसमें परमात्मा कहाँ है? सिर्फ हम ही हम है ना। इसमें मोक्ष का स्वर नहीं फूटता। जब तुम्हारे सब स्वर बंद हो जाते हैं, जब तुम्हारी सब आवाज खो जाती है,
तभी उस महासंगीत में तरोबोर होने की घड़ी आती है। तुम खाली करो सिंहासन। सिंहासन पर बैठे बैठे मोक्ष नहीं है। सिंहासन मतलब हमारा अहंकार, हमारा मैंपन। जब तक हमें ये मालूम रहता है, एक थोड़ा सा भी मालूम होता है कि मैं भी हूं, तब तक सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी नहीं मिल सकता। हमारे सारे स्वर खो जाए तभी ये महासंगीत फूटता है। जब तक तुम हो तब तक मोक्ष नहीं है। जैसे ही तुम न हुए, मिटे, झुके, खोए, मोक्ष है। इसीलिए अष्टावक्र जी की गीता हर ग्रंथ से अलग है, हर वेद शास्त्र उपनिषद हर भागवत से अलग है, क्योंकि अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष इसी पल मिल सकता है। वो कोई विधि विधान नहीं बताते कि ये करो तो मोक्ष मिलेगा। वो सीधा ही कहते हैं कि मोक्ष इसी पल इसी क्षण मिल सकता है। बस मिट जाओ, मिटने को तैयार हो जाओ, मिटने को राजी हो जाओ। जब तक मैंपन है तब तक मोक्ष नहीं। जैसे ही मैंपन गया, परमात्मा ही बचा और वो ही है मोक्ष। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि इसी पल मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष था ही सदा से, तुम्हारे कारण दिखाई न पड़ता था, तो हम मोक्ष में ही जी रहे हैं। हम मुक्त होने को ही आए हैं, हम मुक्ति में ही जी रहे हैं, लेकिन हमारे कारण ही ये मोक्ष ढका हुआ था। हमारा जो ये मैंपन था, हमारा जो ये अहंकार था कि मैं भी हूं, उससे ये परमात्मा ढक गए थे। ये मैंपन जैसे ही गिर गया, वही परमात्मा बच गया, वही वो रहता है फिर। तो मोक्ष था ही सदा से, तुम्हारे कारण दिखाई न पड़ता था। तुम ओट थे, तुम पर्दा थे, तुम ही अड़चन थे, तुम ही बाधा थे। तो जीवन में जो सब कुछ कहते हैं ना कि मैं इतने बंधन में हूँ, अड़चन है, नहीं कर सकता, ये सब बहाने हैं। हमारे अड़चन क्या है सत्य में? हमारा अहंकार। और कोई अड़चन है ही नहीं इस जगत में, कोई किसी की अड़चन है ही नहीं इस जगत में। हम स्वयं ही हमारी अड़चन है कि हमने परमात्मा के आगे अपने आप को खड़ा कर दिया है कि ये मैं भी हूँ और तू अलग है। ये भिन्नता हमने कर दी है, तो ये अड़चन हमने पैदा की है। संसार में कोई और अड़चन पैदा नहीं कर सकता। अगर हमें मुक्ति की ओर जाना हो तो कोई भी नहीं बांध सकता, लेकिन हम राजी हो जाते हैं कि हमें बांधो, हम बंधने के लिए राजी है। और हमारा सदियों से यही अभ्यास रहा है कि हमें बांधो, बंधने के लिए हम राजी है। ये अभ्यास ही नहीं रहा कि मिटने के लिए राजी है, मरने के लिए राजी है, अपना मैंपन खोने के लिए राजी है, तैयार है हम। अब बड़ी अड़चन उठी। मोक्ष का तो अर्थ ही यही है कि जिसने इस सच्चाई को पहचान लिया कि मैं ही रोग हूं। मोक्ष का अर्थ तुम्हारी मुक्ति नहीं है, मोक्ष का अर्थ है तुमसे मुक्ति। मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि हमें मुक्ति मिल गई। मुक्ति किसे कहते हैं? कि हमें हमसे ही मुक्ति मिल गई। ये जो हमारा मैंपन था उसी से मुक्ति मिल गई, हमारे अहंकार से मुक्ति मिल गई। जिसने पहचान लिया कि मैं ही रोग हूँ, सारे रोग का आधार मैं ही हूँ, और जिसने कहा कि ठीक, अब मैं ये आधार छोड़ता हूँ, अब मैं न होने की तैयारी दिखलाता हूँ, अब मैं मरने को राजी हूँ, होकर देख लिया, कुछ पाया नहीं। अब हमने सब देख ही लिया ना, मैं हूँ, ये होकर तो देख ही लिया, क्या प्राप्त हुआ? कुछ भी नहीं। तो अब मिटने की मेरी तैयारी है, अब मैं मिटने को राजी हूँ। तो होकर देख लिया, सिवाय खोने के कुछ भी नहीं हुआ। होकर देख लिया, अनेक बार होकर देख लिया, कितने जन्मों तक होकर देख लिया। अब जितने जन्मों से हम है इस पृथ्वी पर, हमने ये होकर ही देखा है ना कि मैं भी हूं। तो क्या मिला? कुछ भी नहीं, खाली हाथ रह गए। कितने जन्मों तक होकर देख लिया, काफी देर हो चुकी है, तुम बहुत बार होकर देख लिए, हर होना खाली गया, अब जरा न होकर देख ले। तो
अब जरा अहंकार के बगैर देख लो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है मेरे अंदर विराजमान वो ही परमात्मा, उन्हीं की ही सत्ता है चारों ओर। वो ही देख रहा है, वो ही बोल रहा है, वो ही करा रहा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। बीच में से अपने आप को निकाल लो। तो कि अब जरा न होकर देख ले। अब अपने आप को, ये मैंपन को गिरने दो, मिटने दो और फिर देखो। होकर तो बहुत देख लिया, अब न होकर देख लो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। मोक्ष का मतलब इतना है कि होकर देख लिया, असफल हुए, अब जरा न होकर देख ले। कितनी सहज बात है, कितनी सरल बात है, और कितना सरल अष्टावक्र जी ने ये समझ दी हमें। कितने जन्मों से, कितनी सदियों से हमने हो कर ही देख लिया, कुछ न प्राप्त हुआ, अब न होकर देख ले। और जैसे ही न होकर देखना आ गया, वो ही है मुक्ति। न होना, स्वयं के अहंकार का न होना, स्वयं का न होना, वही परमात्मा का हो जाना, तो वही है मुक्ति। जनक, कहीं तेरे भीतर कुछ भय तो नहीं है? मोक्ष कामस्य मोक्षात एव विभीषिका आश्चर्यम। अष्टावक्र जी कहते हैं तू आश्चर्य की बात करता है। सुन, बड़े आश्चर्य में तुझे बताता हूँ। बड़े से बड़ा आश्चर्य यह है कि मोक्ष की कामना करने वाला भी मरने से डरता है, और जो मरने से डरता है वह मोक्ष को कैसे उपलब्ध होगा? मोक्ष तो महामृत्यु है। अब दुनिया में ऐसा कौन है जो मरने से ना डरता हो? सबको यही तो भय है मृत्यु की। कुछ भी हो जाए, मरण तुल्य जीना भी पसंद करेंगे, लेकिन मरना नहीं पसंद करेंगे। इतना मृत्यु का भय है हमारे अंदर। तो सिर्फ मृत्यु से इतने डरे हुए हैं हम, जबकि मृत्यु में सिर्फ शरीर ही मरेगा। वो भी क्या मरेगा, ये शरीर बदलेगा, सिर्फ नया वस्त्र मिल जाएगा, फिर भी इतना डर है। तो मुक्ति तो महामृत्यु है, जिसमें कुछ न बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए मोक्ष की बात करना एक अलग बात है, और मोक्ष की प्राप्ति की ओर चलना वो एक अलग बात है। मोक्ष मोक्ष तो सभी कहते हैं, लेकिन चाहिए किसको? कभी बैठकर अपने आप से पूछो कि क्या सच में मोक्ष चाहिए? कोई सदगुरु आकर कह दे कि मुक्ति चाहिए, अभी के अभी दे देता हूं, कौन होगा तैयार? कोई न होगा। घर परिवार, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, सब कुछ याद आ जाएगा कि मुक्ति मिली तो ये सब कैसे भोगूंगा, ये सब छोड़कर जाना होगा, ये सब छूट जाएगा। छोड़ने को कौन राजी है? अगर छोड़ना आता तो मैंपन ही ना छोड़ देते। अगर मैंपन छूट गया होता तो मोक्ष की तलाश करनी कहाँ थी? ये मैंपन मिट गया, मोक्ष ही मोक्ष है, फिर वही बचता है, मुक्ति ही बचती है। लेकिन कोई भी मुक्त होना पसंद नहीं करता। मृत्यु से भी इतना डरते हैं, तो महामृत्यु किसे पसंद है? कौन ही नहीं डरेगा। तो ये सिर्फ बातें करते हैं स्वतंत्रता की, मोक्ष की, मुक्ति की, होना कोई नहीं चाहता। और जो होना चाहते हैं वो इस महामृत्यु को हंसकर स्वीकार कर लेते हैं, मिटने को आनंद से राजी हो जाते हैं, क्योंकि मिट कर ही हम अपने आप को पा सकते हैं। हम ये हमारा मैंपन रखकर हम अपने आप को कभी नहीं पा सकते। हमारा जो सत्य स्वरूप है वो न होकर मिलता है, होकर नहीं मिलता। तो जब तक मैंपन है तब तक अहंकार जिंदा है, और परमात्मा और अहंकार दोनों का मेल न कभी था, न कभी है, न कभी होगा।
तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।